नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आयुर्वेदिक उपचार। फ्रेंड्स, आजकल बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, यानी कि बहुत लोग अपनी डाइट को बहुत अच्छे से मेंटेन रखते हैं। तो ऐसे में वो लोग डाइट में कुछ अच्छी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं। ड्राई फ्रूट्स में अखरोट का सेवन अक्सर ही किया जाता है। जब भी हम लोग अच्छी डाइट की बात करते हैं तो उसमें अखरोट को ज़रूर शामिल करते हैं। लेकिन दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स को जब भी हम खाते हैं तो हमें बहुत सोच समझ करके खाना चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स होने के साथ साथ इसमें फैट भी होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी को नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि अखरोट को किस तरीके से खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ताकि अखरोट का कोई नुकसान ना हो बल्कि आपको फ़ायदा मिले। क्योंकि आप इतनी महंगी चीज़ें लाते हैं और सिर्फ सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो उसका फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। सबसे पहले आपने अखरोट की बनावट को देखा होगा। बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह इसका बनावट होता है, यानी कि ये हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। ये फूड्स का साइंटिफिक रीजन देखेंगे तो है कि जिस आकृति का फ्रूट होता है, यानी कि सब्जी हो या फ्रूट हो, उसकी जैसी आकृति होती है वो हमारे शरीर के उस अंग को सपोर्ट करता है, बहुत फायदेमंद रहता है। तो उसी में से अखरोट जो है दिमाग की तरह होता है, ये हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अखरोट को सही ढंग से अगर आप नहीं खाएंगे तो ये बॉडी को नुकसान करने लगेगा। तो आइए पहली बात जानते हैं सबसे पहले कि अखरोट को कब खाना चाहिए। बहुत से लोग अखरोट को कभी भी खा लेते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करना सही नहीं है। आयुर्वेद में अखरोट को एक औषधि कहा गया है और एक औषधि को लेने का सही समय होता है, और ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप कब खा रहे हैं। क्योंकि अखरोट को अगर आप सुबह खाते हैं तो इसके कुछ अलग फायदे होंगे, अगर अखरोट को रात में खाएंगे तो इससे फायदे अलग मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अखरोट को खाना चाहते हैं तो दो समय खा सकते हैं, या तो आप सुबह सुबह बिल्कुल खाली पेट खा लीजिए या फिर रात को खा लीजिए। अगर आपको अखरोट सुबह खाली पेट खाना है तो इसके लिए अखरोट को आपको रात को पानी में भिगो करके रखना होगा। एक मुट्ठी भर अखरोट यानी कि 3 से 4 अखरोट रात को 1 गिलास पानी में भिगो करके रख दीजिए। सुबह उठ करके खाली पेट भीगे हुए अखरोट का आपको सेवन करना है। दरअसल अखरोट को भिगोने से ये आपके लिए पचने में आसान हो जाता है। साथ ही साथ मॉर्निंग में सुबह खाली पेट खाने से इसके अंदर के हेल्दी फैट जो होते हैं, यानी कि पॉली और मोनोसेचुरेटेड जो फैट होते हैं, वो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। वहीं दूसरी ओर अखरोट अगर आप रात को खाना चाहते हैं तो रात के समय में इसे आप दूध में उबाल करके खाइए। 2 से 3 अखरोट लीजिए, 1 गिलास दूध में 10 मिनट तक अच्छे से उबालिए। बाद में दूध के अंदर थोड़ी सी शहद मिला सकते हैं। इस दूध का आपको सेवन सोने से आधा घंटा पहले करना है। अगर आप इस तरीके से अखरोट का सेवन करते हैं तो ये अच्छी नींद देगा आपको, इंसोमेनिया की समस्या दूर करेगा। जी हाँ, इंसोमेनिया जो कि नींद की बीमारी होती है उसे दूर करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप अखरोट का सेवन कर रहे हो तो गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर गर्मियों का समय है तो अखरोट को सुबह पानी में भिगो करके खाइए। वहीं अगर सर्दियों में ले रहे हैं तब आप अखरोट को रात में दूध में उबाल करके खाइए। क्यों? क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, तो ऐसे में जब दूध में उबालेंगे तो इसकी गर्मी बनी रहती है और सर्दियों में ज़्यादा फायदेमंद होता है अगर रात में खाएंगे तो। लेकिन सुबह में खाएंगे तो वो गर्मियों के लिए ठीक होता है, पानी में भिगो करके खाएंगे तो। अगर आप पानी में भिगो करके खाते हैं तो ये ठंडा हो जाता है, इसके अंदर की गर्मी निकल जाती है। तो इसीलिए गर्मी में जब भी खाना हो तो पानी में भिगो करके खाइए। तो ये बात हुई कि आप कब अखरोट को खाएं, कैसे खाएं और कितना खाएं। अब दूसरी बात जानते हैं कि किस तरीके से अखरोट का सेवन करना चाहिए, क्योंकि उस तरीके से सेवन करेंगे तो आप इसके फायदों को जान करके हैरान रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आजकल हर घर में कोई ना कोई बीमारी जरूर रहती है। हर दूसरा से तीसरा व्यक्ति डायबिटीज से परेशान रहता है, हाई ब्लड प्रेशर से परेशान रहता है, जोड़ों के दर्द से कोई परेशान रहता है। तो अगर आप किसी भी प्रकार की बीमारी से परेशान हैं तो जैसा मैं बताने जा रहा हूं इस तरीके से अखरोट का सेवन स्टार्ट कर दीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। जैसे कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो अभी आपको अखरोट का सेवन जब भी करना चाहिए तो रात को भिगोना चाहिए और सुबह सुबह खाली पेट करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से अखरोट का सेवन करते हैं तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। सबसे पहला फायदा होगा, बालों का झड़ना रुक जाएगा। आजकल बालों का झड़ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कारण क्या है? हमारे बालों को जो चीज चाहिए वो हमारे खाने में नहीं है। हमारे बालों को विटामिन ई की जरूरत होती है, विटामिन B7 की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है, आयरन की जरूरत
ज़रूरत होती है, जो कि आजकल के पिज्ज़ा बर्गर जैसी डाइट्स जब आप लेते हैं तो उसमें बिल्कुल भी आपको नहीं मिलता है। अगर आप अखरोट का सेवन करते हैं तो अखरोट के अंदर का विटामिन ई, B7, कैल्शियम और आयरन आपकी बालों के जड़ों को मजबूती देगा, जिससे आपके बाल झड़ने 1 महीने में बंद हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो भी आप 1 महीने सुबह सुबह 4 अखरोट भिगो करके और खाइए और देखिए आपके डेफिनेटली बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे खुद ही देख करके। सिर्फ 1 महीने में बिना किसी तरह के शैम्पू के, बिना किसी हेयर केयर सीरम के अखरोट के जरिए झड़ते हुए बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। इतना ही नहीं, अखरोट दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी मेमोरी पावर अच्छी नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज हो, तो आप अखरोट को भिगो करके जरूर खाइए। अखरोट का सेवन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अखरोट को जब भी आप देखेंगे तो इसकी आकृति जो होती है वो दिमाग जैसी होती है। पहले ही मैंने बताया आप सभी को। वैसे ही दिमाग के लिए ये बहुत अच्छा होता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है। खाने को तरीका सेम है, वही है, सुबह खाली पेट भिगो करके खाइए। अगर जोड़ों में दर्द है तो आपके लिए अखरोट बहुत फ़ायदेमंद है। आजकल बहुत से लोगों के घुटनों में दर्द होता है। पहले ये 50 की उम्र के बाद होता था, क्योंकि 50 की उम्र के बाद बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है। लेकिन आजकल कम उम्र में भी देखेंगे तो जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम स्टार्ट है। देखते हैं आप, बहुत से लोग तो बैठने के बाद खड़े भी नहीं हो सकते, ये स्थिति है। तो इस तरह से अगर आप जोड़ों के दर्द से, घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो लगभग 3 महीने तक अखरोट को भिगो करके खाइए। 3 महीने तक अगर खाएंगे तो जोड़ों के दर्द को ये बिल्कुल गायब कर देगा, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि आपके जोड़ों को मजबूती देते हैं। जो भी लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं, उन्हें अखरोट को पूरे 12 महीने सेवन करना चाहिए। गर्मियों में भिगो करके खाना चाहिए और सर्दियों में दिन में उबाल करके या दूध में उबाल करके खाइए, फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आपने हार्ट अटैक के बारे में बहुत सुना होगा। आजकल सबसे ज़्यादा ये कॉमन बीमारी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इसी से लोग मरते हैं, हार्ट अटैक से। लोग घबरा जाते हैं कि ये प्रॉब्लम कहीं हमें ना हो जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा जब लोग मर रहे हैं इससे। तो दोस्तों, हार्ट अटैक के केस में हमें ये समझना होगा कि ये क्यों आता है। दरअसल हमारी बॉडी में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल हैं, HDL और LDL। हमारी बॉडी में LDL कम होना चाहिए और HDL ज़्यादा होना चाहिए। ये कैसे होगा? अगर आप अखरोट का सेवन करेंगे, क्योंकि अखरोट हमारी बॉडी में HDL को बढ़ाता है और LDL को कम करता है। दरअसल हमारी बॉडी में LDL बढ़ जाए तो हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती हैं, लेकिन HDL बढ़ता है बॉडी में तो आर्टरीज की ब्लॉकेज खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं, परिवार को बचाना चाहते हैं, फ्रेंड्स को बचाना चाहते हैं, तो अखरोट के सेवन की सलाह दीजिए। अखरोट का सेवन उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा अखरोट के सेवन से मेल्स जो होते हैं उनकी इनफर्टिलिटी की समस्या दूर होती है, यानी कि अगर पिता माता बनने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो समस्या दूर होती है। आजकल ज़्यादातर मेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि स्पर्म काउंट उनका कम होता है। कारण है आजकल की डाइट और लाइफ स्टाइल। आजकल लोग एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। काम काम काम, और काम के चक्कर में होता क्या है कि पैसे कमाते हैं पर वो शरीर जो है हमारा वो सही नहीं रह जाता है, और जो पैसे हम कमाते हैं वही पैसे हॉस्पिटल में गंवा रहे होते हैं, और ख़ास करके हमारी बॉडी भी सफ़र कर रही होती है। तो ज़रूर आप एक्सरसाइज के लिए भी थोड़ा सा समय निकालिए और उसके साथ साथ अपने बैलेंस डाइट को ज़रूर समझिए कि आपके लिए क्या खाना ज़रूरी है और क्या खाना नहीं ज़रूरी है। नहीं तो आपका स्पर्म काउंट लो हो जाएगा अगर आप गलती करते हैं तो, और फिर वो आपको परेशान करता रहेगा। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप इस स्थिति से निपटने के लिए अखरोट का सेवन कीजिए। अगर डॉक्टर के पास जा करके अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर चुके हैं, डॉक्टर वैद्य हकीम के चक्कर में पड़ के, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अखरोट का सेवन दूध के साथ सर्दियों में रात में स्टार्ट कर दीजिए, या फिर दिन में करना है तो सुबह सुबह कीजिए पानी में भिगोने के बाद। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ है जो कि हमारी बॉडी में
किसी भी प्रकार की कमजोरी हो तो उसको दूर करता है। इसके अलावा किसी को अगर नींद अच्छी नहीं आती है तो उसे जरूर सेवन करना चाहिए अखरोट का, क्योंकि दरअसल अखरोट हमारे न्यूरो पार्ट पर वर्क करता है, हमारे दिमाग को शांत करता है, स्ट्रेस को खत्म करता है, इसीलिए हमें अच्छी नींद आने में बहुत मदद मिल जाती है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस हैं जो कि देखने में बिल्कुल नहीं लगेगा उनको कि उनकी उम्र जो है 50 या 60 है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं अक्षय कुमार को देख सकते हैं, सलमान खान को देख सकते हैं। अक्षय कुमार की एज 52 ईयर है, वहीं अनिल कपूर की उम्र 60 साल से ऊपर है। 60 साल तो एक इंसान रिटायर हो जाता है, झुर्रियाँ आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप केयर नहीं करते हैं तो झुर्रियाँ आ जाती हैं। लेकिन अनिल कपूर को देखिए, आपको लगेगा नहीं कि वो 60 के ऊपर के हैं, क्योंकि वो अखरोट का सेवन करते हैं। आपने सुना भी होगा, दरअसल इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, इसके अलावा विटामिन ई और प्रोटीन पाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमारी स्किन पर रिंकल्स नहीं आने देते हैं। जो भी लोग अच्छी डाइट को शामिल करते हैं वो जरूर अखरोट का सेवन करते हैं, क्योंकि हमारी स्किन पर ये रिंकल्स नहीं आने देता है, और रिंकल्स ही बूढ़ा दिखने का कारण होता है हमारा, और इससे आप बचे रहते हैं। यानी कि आप हमेशा चाहते हैं कि जवान रहे, आप बूढ़े न दिखें, तो आप अखरोट का सेवन हर रोज जरूर कीजिए। यह आपके रिंकल्स की समस्या को दूर कर देगा। बहुत से लोग रिंकल्स को खत्म करने के लिए बहुत से क्रीम्स लगाते हैं, लेकिन हमारी स्किन को प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन ई चाहिए, ताकि स्किन के अंदर सेंसिटिविटी बनी रहे, हमारी स्किन मजबूत रहे। इसलिए अगर आप अखरोट का सेवन करेंगे तो लंबे समय तक आप जवान बने रहेंगे। तो इस प्रकार से अखरोट के सेवन से आप बहुत से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन हम में से बहुत से लोग आज भी अपनी डाइट का ध्यान नहीं दे पाते हैं। बहुत से लोग सारा दिन अनाज खाते रहते हैं, बहुत से लोग दिन में एक बार भी फल या सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि डाइट का अपनी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए वो बीमारियों से घिर जाते हैं। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें इतनी बीमारियां क्यों दी। दोस्तों, भगवान ने हमें बीमारियां नहीं दी है, बल्कि दिमाग दिया है सोचने के लिए, समझने के लिए कि क्या कब कैसे हमें खाना चाहिए, पर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमें चूज करने के लिए दिमाग दिया है। मार्केट में आपको हर तरह की चीज मिलती है, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लेकर के आते हैं। अगर आप बर्गर पिज्जा लेकर के आ रहे हैं, सब कुछ जानते हुए लेकर के आ रहे हैं कि ये आपके लीवर को डैमेज करेगा, फिर भी आप लेकर के आ रहे हैं, और लीवर पर आपका पूरा शरीर डिपेंडेंट है, ये भी आपको पता है, और उसी को डैमेज करेंगे, फिर तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप जानबूझ करके कह रहे हैं आ बैल मुझे मार। तो इसलिए इस स्थिति से बचिए, और जरूर आप जानकारियां लेते रहिए अच्छी, नहीं तो बीमार रहेंगे ही आप। उसकी जगह अगर आप फ्रूट्स लेकर के आते तो आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहता। तो इस चैनल के माध्यम से हमेशा यही बताते हैं कि आप अच्छा खाइए ताकि स्वस्थ रहिए, क्योंकि जैसा होगा आपका अन्न वैसा ही होगा आपका मन। जी हाँ, और वैसा ही होगा तन। जैसा खाना खाएंगे वैसे ही विचार होने वाला है, वैसा ही आपका शरीर होने वाला है। शरीर और दिमाग हमारा वैसा ही होता है जैसा हम खाते हैं। इसीलिए देखा होगा आपने, मेडिटेशन के समय प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दरअसल प्याज और लहसुन हमारे दिमाग को उत्तेजित करते हैं, तो इसका मतलब है खान पान हमारे दिमाग पर भी असर डालता है। जैसा कि हमने आपको बताया, अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है। ऐसे ही बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके सेवन से दिमाग कमजोर होता है। तो इसलिए आपको चूज करना है कि आपको अपने शरीर को कैसा बनाना है, क्या खाएंगे तो आपके लिए अच्छा है और नहीं है, ये आप जान सकेंगे। और ये जानने के लिए आप जरूर चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि चैनल के साथ आप बने रहेंगे तो आपके लिए हम ऐसी जानकारी लेकर के आते रहते हैं। हर रोज अगर आप 10 मिनट भी चैनल पर देते हैं तो आप पूरी तरह से सभी औषधियों के बारे में समझ जाएंगे। औषधियों का भी एक अलग सेगमेंट हमने इस चैनल पर बनाया हुआ है, जिसमें आप सिर्फ औषधियों के बारे में जाकर के जान सकते हैं। एक सेगमेंट हमने बनाया हुआ है आपके लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसमें हम आपको बताते हैं बीमारियों के बारे में, कि बीमारी को कैसे खत्म करना है, कौन सी बीमारी को, या फिर कौन सी औषधि को कब लेना चाहिए, किस मात्रा में लेना चाहिए। जरूर उस प्लेलिस्ट को भी जाकर के देखिए, आपके पूरे जीवन काम आने वाला है। नमक क्यों, कब, कैसे, कितना खाना, क्योंकि ये डेली खाने की चीज़ें हैं। चावल कब, कैसे, कितना खाना चाहिए, क्या मिलता है उससे हमें, क्या नहीं मिलता है, ये सब कुछ आप समझ पाएंगे जब देखेंगे तो इसीलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऐसी जानकारी हम लेकर के आते रहते हैं और ऐसी नई वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर के आते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल
नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके। फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद आपका। हमें बेहद खुशी होती है जब आप वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करते चलिए। मिलते हैं नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।